दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी और अपने वस्त्र तथा आभूषण नोच नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ को मैंने भी इकट्ठा कर लिया था और सावधानी से अपने पास रख दिया। हाँ, ये उसी सड़क के टुकड़े हैं, ये उसी माला की मोती है, ये उसी हाथ का कंगन है, ये उसी माथे का तिलक है। ओह प्यारी सीते, तुम कहां हो? ओह लक्ष्मण, देखो तो सही आभूषण भी सीता की बिंदी होकर कैसे कांतिहीन हो रहे, मानो उनके वियोग में जल आंसू बहा रहे। लक्ष्मण, मैं कैसे पागल हो गया। लक्ष्मण, जरा तुम्हें बचा दो। क्या ये सीता का ही कुंडल है? क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था क्या कान में क्या हाथ में। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी के रहे पर काम तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो समझाइए। सुनिए प्रभु, एक दिन मैं दानव जी भैया। सुग्रीव, इसी सिंहासन के लिए तुम गुफा को बंद करके यहाँ भाग आए। नहीं भैया, नहीं। मैं एक माह तक उसी गुफा के पास खड़ा आपका इंतजार करता रहा और जब वहां से खून बहता हुआ आया तो मैंने समझा उस राक्षस ने आपको मार डाला। अब वो राक्षस आकर मुझे भी मार डाला। इस डर से मैंने एक पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिया। यहाँ आकर इन सब ने मुझे सिंगार विश्वास कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। समाई है। याद होता है कि मृत्यु उसे स्वयं मेरी याद खींच लाई है। महाराज, यद्यपि अज्ञान है फिर भी आपका भय है, इसलिए उसका दोष क्षमा कर देने में ही बड़ाई है। तो क्या तुम मुझे गायब बनाना चाहते हो? सिंह को सियार से डराना चाहते हो? अरे नहीं! बुद्धि कमी है तुझे। आखिर वही हुआ प्रभु, वही हुआ। उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर
चूर कर दिया प्रभु, सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी नती है कि पहचानना कठिन हो गया है। ये तो ठीक है महाराज, परंतु यदि मैं भाग कर प्राण ना बचाता तो मैं अब तक यमलोक पहुंच जाता। अच्छा अब ये माला पहन जाओ और एक बार फिर उसे युद्ध के लिए बुलाओ। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस छूट चुका है। यदि अगली बार फिर जाऊंगा तो निश्चित मानिए मैं जीवित। यदि मैं किष्किंधा पर जा पाता तो क्या आज तक वो जीवित रह पाता? अरे अन्याय पापी, अब की बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को आज मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। दो फिर आ गया कायर। अरे दुष्ट, क्या तुझे डूब मरने के लिए सिंधु भर पानी भी नहीं मिलता है? बार बार मेरे सामने चला आता है। अभी मजा चखाता हूँ। हे ब्रह्मा, इतनी जल्दी ना कीजिए, पहले शंका का समाधान कर लीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से न जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर मैं घर में घुस जाऊं? यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि न रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप भी समझते हैं कि यदि उसे किसी का सहारा न होता तो वो आपसे लड़कर अपने प्राण क्यों खोता? वो कुछ तुम्हें करना है, साफ साफ कहो। और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता के हाथ मिलाए हैं। तो फिर उसने भाई की क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, वो दोनों भाई बड़े बलवान और तेजस्वी हैं। सुना है कि उन्होंने अनेक राक्षसों को मार डाला है। तारा, तुम बड़े डरपोक हो। रानी को मारने वाला आज तक संसार में जन्मा है। अच्छा, मुझे जाने दो। आज उस दुष्ट को अपनी करनी का फल अच्छी तरह पाने दो। ना, एक बार फिर सोच लीजिए। ये क्रोध